27 अगस्त को बीसीसी एक नया नोटिस जारी करता है और ये नोटिस के जरिए मार्केट में हलचल पैदा कर देता है। ये नोटिस देखने के बाद मेरे दिल में बेचैनी है, ये नोटिस देखने के बाद आपके दिल में बेचैनी है, हमारे और आपके साथ साथ पॉलिटेक्निक के उन तमाम छात्रों के दिल में हलचल पैदा हो गया। सवाल अब यह है कि क्या मॉप अप राउंड का दोबारा काउंसलिंग होगा? क्या मॉप अप राउंड में एडमिशन दोबारा सीट रिवाइज सीट अलॉटमेंट जारी हुआ? मॉप अप राउंड में क्या रिवाइज सीट अलॉटमेंट जारी हुआ? रिवाइज का मतलब होता है मॉप अप राउंड का दूसरा सीट अलॉटमेंट लेटर आया है। क्या मॉप अप राउंड का फिर से एक बार दोबारा राउंड काउंसलिंग होगा? इन तमाम कहानियों को हम लोग बार की तरीका से समझेंगे। दूसरी बात अब यह है कि क्या मॉप अप राउंड दोबारा होगा तो कितना तारीख से कितना तारीख के बीच होगा, और क्या मॉप अप राउंड दोबारा होगा तो कितने सीटें खाली है, कौन सा कॉलेज में सीटों की संख्या खाली होगा, कौन सा ब्रांच में सीटें खाली है, उन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले 27 अगस्त को जो नोटिस आता है ना, वो बीसीसी अपने अंदर की सच्चाई को लाता है और गलती को स्वीकार करता है। कहता है ना, गलत वो नहीं जो अपनी गलती का जिसे एहसास ना हो। अगर मैंने गलत किया है और हमें अपनी गलती का एहसास है और हम आप सबके सामने हाथ जोड़कर गलती मान लिए हैं, इसका मतलब हम गलत नहीं, क्योंकि गलत हमसे भी हो सकता है, गलत आपसे भी हो सकता है, और ये संसार का हर व्यक्ति से गलत होता है। तो बीसीसी गलत किया था और वो आज 27 अगस्त को बीसीसी ने अपनी गलती को स्वीकार किया। और जिन बच्चों के साथ 68 बच्चे 10 बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया, उनकी जीवन के साथ जिसने बीसीसी ने जो खेला था, उनकी जीवन को दोबारा एक नया जीवन दिया। सर, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पहले राउंड में नाम आ चुका था लेकिन दूसरा राउंड में नाम नहीं आया था ऑटो अपग्रेशन कराने के बाद भी। सर, ऐसे कई कहानियां हैं, लेकिन इन सारी कहानियों को बीसीसी ने क्लियर किया है। तो थैंक यू है बीसीसी को। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा कहिए, और जो गलत करेगा उसको छाती चीर कर कहिए तुमने गलत किया। आइएगा सर, कहानी को समझेंगे। जो 27 अगस्त को नोटिस आया है ना, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में बीसीसी ने कहा है कि वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। बीसीसी कहता है कि अभी का मामला देखते हुए बीसीसी के मन में ख्याल आ रहा है कि मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। मतलब बीसीसी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा है कि हम मॉप अप राउंड दोबारा लेंगे, लेकिन 99% चांस रखिएगा कि मॉप अप राउंड दोबारा होगा। कब से कब तक होगा ये आपको बता देंगे। मैंने क्या कहा? बीसीसी ने कहा है कि मॉप अप राउंड 2 काउंसलिंग आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब 99% चांस रखिएगा कि मॉप अप राउंड 2 होगा, मॉप अप राउंड का दोबारा काउंसलिंग होगा। तो सर आप कहिएगा सर 4400 सीटों में पूरे सीट 4600 कॉलेज में सीटें खाली रहेगी, क्योंकि पूरे बिहार में 46 गो कॉलेज है, जहां पे 2 गो गर्ल्स के लिए है स्पेशल, एक पटना 14, एक मुजफ्फरपुर। बाकी 44 गो ऐसा कॉलेज है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। जैसे पटना 13 में तो सीट खाली नहीं रहेगा, और खाली रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2-4 गो सीट खाली रहेगा। ठीक है, तो मानो सर अप्रॉक्स मॉप अप राउंड में टोटल 2838 सीटें खाली थी मॉप अप राउंड में। तो अगर मॉप अप राउंड 2 लेगा तो जैसे देखो सीटें संख्या कैसे खाली रह जाती है। जैसे मान लो हम अभी तक में अगर बच्चा इस बार जैसे मान लो 2025 में 10th का पेपर दिया और उसको मॉप अप राउंड तक कॉलेज नहीं मिला था, सेकेंड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला था, तो कितना बच्चा क्या किया कि मॉप अप राउंड का इंतजार किया भी, लेकिन 11th में एडमिशन ले लिया था। उसको लग रहा था कि नहीं हमको 11th में एडमिशन ले लेना चाहिए, हो सकता है मॉप अप राउंड में भी नाम नहीं आए। तो अगर उन बच्चों को जो 11th में एडमिशन ले लिया था, अगर वो बच्चा मॉप अप राउंड के लिए हाजिरी लगाया था और उसको मॉप अप राउंड में नाम अलॉट हो गया था, तो वो सब बच्चा मॉप अप राउंड में एडमिशन नहीं ले पाया, तो उनकी सीटें तो खाली रह गई ना। दूसरी बात, जो बच्चा कहीं प्राइवेट
ट्यूशन कोचिंग संस्थान पकड़ लिया। जैसे मान लो कि कितना बच्चा है पटना पढ़ने चला आया 11th के लिए तैयारी करने के लिए, पटना आएगा, इसका मतलब 40-50 हज़ार रुपया कोचिंग का फी देगा पहले। अब वो 40-50 हज़ार रुपया छोड़ करके जाएगा पॉलिटेक्निक करने? नहीं जाएगा। उसको लगेगा ये भी 40-50 हज़ार बर्बाद होगा, उसके बाद हमको 11th में जो डॉक्यूमेंट हमने जमा किया वो डॉक्यूमेंट भी लाना है। और सरकारी स्कूल में जो होता है तुरंत डॉक्यूमेंट देता नहीं है। जैसे हम 11th में एडमिशन ले लिए, हमको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल गया, और 2-3 दिन का टाइम देता है, 2-3 दिन के अंदर में हमारा डॉक्यूमेंट देता नहीं है सरकारी स्कूल वाला। इसके बाद गार्जियन लोग भी कहता चलो इस बार 11th में एडमिशन ले लिया तो अब छोड़ दो, के इतना बेलना बेलने जाता है, क्योंकि टीसी से जमा हो जाने के बाद जल्दी देता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कहानियां थी। बहुत सारा बच्चों को ऐसा था कि मॉपअप राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला। तो आप सबको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी सबसे बेस्ट ब्रांच कौन होता है, इस पर 1 लाख से ज्यादा व्यू गया भी है, 1 लाख भी इजर व्यू भी गया है। सरकारी जॉब के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस हल्का हल्का, इलेक्ट्रॉनिक्स तो एकदम ना के हल्का हल्का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो प्राइवेट जॉब के लिए अच्छा है बट सरकारी जॉब के लिए उतनी अच्छी नहीं है। और मैं तो कहता हूं पॉलिटेक्निक करने वाले मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं, उनको सरकारी जॉब चाहिए, तो वो सब बच्चा कॉलेज बहुत दूर मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला, नहीं गया करने के लिए, तो वो सब सीटें खाली है। ठीक है, तो ये सब मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग पे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, वो कुछ कुछ सीटें खाली है, क्योंकि आप सबको पता है जो बिहार सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है कॉलेज के लिए, वो सब किसके पैसे से चलता है? हम सबके पैसे से चलता है, और चलना चाहिए, क्योंकि हम सबका अधिकार है बीसीसी के ऊपर। क्योंकि जब तक सीटों की संख्या भरेगा नहीं तब तक कॉलेज का कॉलेज के सारे टीचर्स का वेतन मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो वो सब प्रिंसिपल के ऊपर भी होता है दबाव, किस तरह से कॉलेज चला रहे हैं, अलाउड करने के बाद भी यहां बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है, क्यों? बहुत प्रकार के मामले होते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि मॉपअप राउंड 2 आयोजित करने की संभावना बन रही है। तो अब उसकी नोटिस कब आएगी कि मॉपअप राउंड 2 होगा? देखो सर, अब यहां पे कहानी को मॉपअप राउंड 2 की नोटिस कब आएगी, उस कहानी को समझने से पहले एक कहानी और समझो। आना सर, यहां पे कुछ बच्चों के साथ, जीवन के साथ खेला गया था, जरा नोटिस को पढ़िएगा। 1 नंबर कहता है कुल 68 अभ्यर्थियों जो पूर्व के रिजल्ट में सम्मिलित थे, मतलब कुल 68 ऐसे स्टूडेंट है जो पहले के रिजल्ट में सम्मिलित थे और वो एडमिशन ले लिया था। ठीक है, हाँ समझ गए ना, सम्मिलित थे, परंतु संशोधित रिजल्ट में उनका संस्थान अथवा ब्रांच अथवा आवंटित कोटि अथवा आवंत रिमार्क्स में बदलाव हुआ है। ऐसे में ऐसे भी 68 अभ्यर्थियों की सूची पूर्ण विवरणी के साथ एनजेग्रर ए के रूप में इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। कहता है एनजेग्रर ए के सूची में सम्मिलित अगर कोई भी अभ्यर्थी डीसीसीपी 2025 के मॉपअप राउंड के काउंसलिंग से किसी संस्थान में नामांकित है और संशोधित रिजल्ट में उनका दूसरा संस्थान अथवा दूसरा ब्रांच आवंटित हुआ है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट नामांकित संस्थान से वापस ले ले। जैसे देखो, जैसे आपको पहले कहीं ना कहीं मिला हुआ था, आपका कॉलेज या ब्रांच बदलाव हुआ है, जैसे 68 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बदलाव हुआ है, हाँ, और आपको पहले कहीं ना कहीं कॉलेज या ब्रांच मिला हुआ था, तो आप जहां पे पहले एडमिशन लिए थे ना, वहां से एडमिशन स्लिप, वो कॉलेज जाकर के एडमिशन स्लिप, और आपको जो नया कॉलेज मिला है वहां पे जाकर के आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, हाँ, जमा करना, देखो लिखा हुआ है। दूसरा संस्थान अथवा दूसरा ब्रांच आवंटित हुआ तो ऐसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस ले ले, और पूर्व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ, जो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसका स्लिप के साथ रिवाइज मॉपअप राउंड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर। रिवाइज का मतलब होता है मतलब दोबारा जारी किया गया है मॉपअप राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर, जहां पे आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया जो कॉलेज, उस कॉलेज में जाइए, पर दिनांक 1/9 से 2/9 तक जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मतलब 1 सितंबर और 2 सितंबर को एडमिशन की प्रक्रिया जाकर के आप लोग करवा लीजिए। इसके बाद और नीचे आइएगा, यहां क्या लिखा है 2 नंबर में, संशोधित मॉपअप राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कुल 10 अभ्यर्थियों का नया आवंट हुआ है, जिनकी सूची पूर्ण विवरणों के साथ एनजेग्रर बी के रूप में इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। मतलब इस विज्ञापन में कुल 10 स्टूडेंट के साथ जो हुआ था, कुल 10 अभ्यर्थियों का
नया आउट हुआ, मतलब कुल ऐसे 10 गो अभ्यर्थी है जिनका नया नाम जारी हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उनको जो है, उनको भी है जो जाकर के एडमिशन ले लेना है, ठीक है। हाँ, साफ शब्दों में लिखा है 1 तारीख से 2 तारीख के बीच जाकर के एडमिशन ले लेना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर कब से कब तक डाउनलोड करना पड़ेगा उन 10 अभ्यर्थियों को, देखो रिवाइज मॉपअप राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 27 अगस्त को आता है दोबारा सीट अलॉटमेंट लेटर रिवाइज, जिसमें सारे स्टूडेंट का नाम नहीं आता, जिसका गलती हुआ था उनका है। कहता है डाउनलोडिंग रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर फॉर मॉपअप राउंड में जिन विद्यार्थियों का नया नाम जुड़ा है उनके लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा लॉगिन करके, जो कि होगा आपको 28 से लेकर के 2 तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन रिवाइज मॉपअप राउंड 1 तारीख से 2 तारीख, 1 और 2 को एडमिशन होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो जहां पे आपको ये कहता है ना के वेबसाइट यहां लिखा हुआ देखो, मॉपअप राउंड काउंसलिंग का दिनांक 14 के प्रक्रिया सीट अलॉटमेंट पर रिवाइज सीट अलॉटमेंट रिजल्ट परिषद 27 इतना को प्रकाशित। रिवाइज मॉपअप राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में अगर किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है तो वे दिनांक 18 से 19 तक अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन ले लिए। मॉपअप राउंड का जो नामांकन था ना वो 18 और 19 था, 2 दिन था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आवश्यक नहीं है, उनका नामांकन अथवा रहेगा। देखो जिनको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिला था, आपने एडमिशन ले लिया था और इसमें आपका बदलाव नहीं हुआ है, तो आपको जहां एडमिशन है आप वहीं रहिए, कॉलेज करिए, क्लास करिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मामला आ गया सर कि मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग कब से कब तक होगा। देखो बीसीसी ने, हाँ कहिएगा सर विज्ञापन संख्या इतना पर क्या 1 तारीख को मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का नोटिस आएगा? सर ये 1/8 है, 1 अगस्त है। अगर यहां पे रहता 1/9 तो कहते कि 1 सितंबर को मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का नोटिस आएगा। इसलिए मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का नोटिस जो है संभावित है कि 2 तारीख का जब एडमिशन खत्म हो जाएगा ना, 1 या 2 को, जैसे 2 तारीख को एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है, जो बच्चा का गलती हुआ था उन बच्चा को, तो 1 तारीख यानी कल, यानी अगर मॉपअप राउंड 2 होने की संभावना है तो 5 सितंबर तक 1 तारीख को आ सकता है, 2 तारीख को आ सकता है, 3 तारीख को आ सकता है, 4 तारीख को आ सकता है, 5 तारीख को आ सकता है। अगर 5 तक मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का नोटिस आ गया तब तो होगा, अगर नहीं आएगा तब नहीं होगा। जैसा ही नोटिस आएगा तो आपके सामने हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, बीसीसी ने क्लियर नहीं किया है कि हम इतना तारीख को नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन बीसीसी ने यह कहा है कि हम मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग आयोजित करवाने पर विचार किया जा रहा है। मतलब हम विचार कर रहे हैं कि मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग होनी चाहिए और सीट खाली रहेगा तो होगा ही होगा, ऑफकोर्स होगा, ठीक है। तो अगर 1 तारीख को नहीं आता है तो 2 को, नहीं तो 3 को, नहीं तो 4 को, नहीं तो 5 को, लेकिन अगर मॉपअप राउंड 2 होने की संभावना है तो 5 तक में नोटिस आ जाएगा। अगर 5 तक नोटिस नहीं आया तो उम्मीद रखिएगा कि मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सर दिसंबर में एग्जाम होना है फर्स्ट सेमेस्टर का, और इसी पर खेला खेलते रहेगा तो कैसे काम चलेगा सर। सारे कॉलेज में क्लास चालू हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो ये सारे कुछ सोचने समझने के बाद अगर मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग तक 5 तक अगर आता है नोटिस, 5 सितंबर तक तो होगा। अगर नहीं नोटिस आता तो संभावना नहीं रखिएगा, लेकिन जब भी मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग का अगर कोई नोटिस आता है तो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ जाएंगे। लेकिन आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में और कई प्रकार के सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर आपकी समस्या पे खुलकर बात करना, क्योंकि हम आपके समस्या को समाधान के लिए आते हैं, हम आपके अंदर की परेशानी को खत्म करने के लिए आते हैं। तब तो आपका ये परिवार एसके साइंस क्लासेस आप सबके दिलों तक जाता है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आपके मन की सवाल को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इसके ऊपर कोई नोटिस आता है तो हम आपको बता देंगे। जैसा ही कोई भी नोटिस जारी करता है बीसीसी, हम आपके तक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। और जो नया यहां पे देखना नीचे कुछ दिया हुआ नए अभ्यर्थी जिनका गलत हुआ था, ठीक है, हाँ इसे देख लीजिएगा। तो मॉपअप राउंड 2 काउंसलिंग मतलब मॉपअप राउंड का दोबारा काउंसलिंग होगा, उसकी कोई नोटिस आएगी, जब नोटिस आएगा तभी हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ जाएंगे। समस्या ये था ना कि हम सेमेस्टर का बैच थोड़ा सा लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी में हम बिजी थे और थोड़ी सी हमारी जो 2 दिनों से क्लास भी बंद था, नहीं चल रहा था, क्योंकि सर हम टीचर्स मीटिंग में थे, ठीक है, हाँ
तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा लगा मेरे साथी। सभी साथियों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको परेशान नहीं होना, आपका भाई आपके सामने जिंदा है। जब तक हम हैं तब तक आपकी परेशानी मेरी परेशानी बनी रहेगी। सभी साथियों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।